स्टूडेंट्स, तो बेटा आज हम इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में पढ़ेंगे। जब हम स्विच को ऑन करते हैं तो फ़ैन चलता है। सभी ने देखा है कि फ़ैन चलता है, राइट। तो फ़ैन क्यों चलता है? कि उसमें इलेक्ट्रिक मोटर होती है। फ़ैन क्यों चलता है? क्योंकि उसमें क्या होती है? इलेक्ट्रिक मोटर होती है। गाड़ी में होती है, राइट, वॉशिंग मशीन में होती है और ड्रिलिंग मशीन है। बहुत सारी मशीन्स हैं हमारे पास, राइट, जिनमें इलेक्ट्रिक मोटर होती है। तो ये इलेक्ट्रिक मोटर जो है वो वर्क कैसे करती है, राइट, बेसिक प्रिंसिपल क्या है उस इलेक्ट्रिक मोटर का, तो वो आज हम करेंगे। ठीक है। फ़ैन घूम रहा है, क्यों घूम रहा है पता होगा ना आपको। जैसे ही आप स्विच ऑन करते हो तो फ़ैन घूमता है, राइट, क्लियर। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास देखो क्या होता है कि जो इलेक्ट्रिक मोटर है वो आपके सामने है। ये सामने जो आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है? इलेक्ट्रिक मोटर है। घूम रही है। कैसे घूम रही है इसके ऊपर हम पूरे का पूरा जो है वीडियो वो ध्यान से देखना। देखो दो पोल्स हैं, एक नॉर्थ पोल है और एक साउथ पोल है। तो ये मैग्नेट्स हैं, ये सिलेंड्रिकल मैग्नेट्स होते हैं। क्या होते हैं ये? सिलेंड्रिकल मैग्नेट्स। और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपको दिखाई दे रही हैं नॉर्थ से लेके साउथ तक। ठीक है। मैंने एक वायर ली, स्ट्रेट वायर नहीं ली, रेक्टेंगुलर वायर ली जिसमें करंट फ्लो कर रहा है। ये क्लॉकवाइज जो है इसमें करंट फ्लो कर रहा है। ध्यान से देखना कि इसमें करंट जो है वो क्लॉकवाइज जो है वो फ्लो कर रहा है। ठीक है, क्लियर। तो इसमें से करंट फ्लो कर रहा है। ध्यान से देखो इसमें क्या कर रहा है? करंट फ्लो हो रहा है। तो जब इसमें से करंट फ्लो हो रहा है तो करंट जो है, इसमें करंट है एंटी क्लॉकवाइज। ये देखो ये जो हैंड जो घूम रहा है ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो जब इसमें से करंट जा रहा है, आपको पता है कि कोई भी करंट कैरिंग वायर को जब हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसके ऊपर फोर्स लगती है। कौन सा रूल लगाते हैं हम वहाँ पे? हम वहाँ पर लगाते हैं, यस, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। कौन सा रूल लगा रहे हैं बेटा? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। थंब उसमें क्या रिप्रेजेंट करता है? फोर्स, राइट। फोर फिंगर क्या रिप्रेजेंट कर रही है? मैग्नेटिक फील्ड। और सेंट्रल फिंगर डेट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, क्लियर। ये देखो, अब देखो हमारे पास ये जो रेक्टेंगुलर फ्रेम है इसके ऊपर हमने क्या करना है? ये फ्लेमिंग जो है वो लेफ्ट हैंड रूल लगाना है। अब ध्यान से देखो, यहां पर ये सीधी जो स्ट्रेट लाइन जा रही है इसके ऊपर करंट किस तरफ को जा रहा है? किस तरफ को जा रहा है करंट? देखो हमारे पास ये आपको जो हाईलाइट हो रहा है, ये देखो करंट फ्लो हो रहा है। अब आपके सामने जो लेफ्ट हैंड है, राइट, साउथ वाले मैग्नेट की तरफ, ये जो मैं आपको बता रहा हूं, इसमें देखो क्या हो रहा है। इसमें करंट जो है वो किस तरफ को जा रहा है? करंट किस तरफ को जा रहा है? जिस तरफ को करंट जा रहा है उस तरफ को अपनी सेंट्रल फिंगर कर लो, राइट। ये देखो सेंट्रल फिंगर कर दिया आपने। और जिस तरफ को मैग्नेटिक फील्ड है उस तरफ को फोर फिंगर है। ध्यान से देखो, राइट। तो थंब किस तरफ को है? किस तरफ को है? लेफ्ट हैंड रूल लगाओ तो थंब किस तरफ को है? ऊपर की तरफ। इसका मतलब इस साइड में जो फोर्स लगे वो ऊपर की तरफ लग रही है। दूसरी साइड में देखो करंट मेरी तरफ आ रहा है, आपकी तरफ आ रहा है करंट, तो उस तरफ को आपने फिंगर कर दी, कौन सी? सेंट्रल फिंगर। मैग्नेटिक फील्ड आपने सीधी उस तरफ कर दी, तो फोर्स किस तरफ को लग रही है? नीचे की तरफ। इसमें क्या हो रहा है कि एक तरफ जो आपकी फोर्स है वो ऊपर की तरफ लग रही है और एक आपकी फोर्स नीचे की तरफ लग रही है। बाकी बचे आपके दो पोर्शन। इधर तो फोर्स लग गई, लेकिन हमारे पास ये देखो एक ऊपर की तरफ फोर्स लग रही है और एक नीचे की तरफ फोर्स लग रही है। इसके कारण क्या होता है ये देखो, ध्यान से देखना। अब ये हमारे पास एक रेक्टेंगुलर कोई भी मेरे पास फ्रेम है, इसमें एक तरफ से फोर्स नीचे की तरफ लग रही है, एक तरफ को ऊपर की तरफ। तो ये क्या करेगा? ये घूमेगा ऐसे। ये देखो, क्योंकि एक तरफ से हम नीचे की तरफ फोर्स लगा रहे हैं और एक तरफ से हम किसको लगा रहे हैं? ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहे हैं। ये घूम रहा है कि नहीं? हाँ, ये देखो ये घूम रहा है। क्यों घूम रहा है? क्योंकि आपके लेफ्ट हैंड साइड में फोर्स जो है वो ऊपर की तरफ लग रही है और राइट हैंड साइड में नीचे की तरफ लग रही है, तो ये घूम रहा है। लेकिन जैसे हमारी फोर्स तो ऊपर की तरफ लग रही है, ध्यान से देखो, फोर्स तो हमारी ऊपर की तरफ ही लग रही है क्योंकि करंट हमारा क्लॉकवाइज जा रहा है इस फ्रेम में। तो जिस तरफ को करंट जा रहा है उसी तरफ को आपने सेंट्रल फिंगर करनी है, राइट। मैग्नेटिक फील्ड की तरफ आपने फोर फिंगर करनी है अपनी, और थंब क्या करेगा? फोर्स रिप्रेजेंट करेगा। अब जब ये इस तरफ को आएगा, ध्यान से देखना,
ये जो है जैसे ही ये आगे की तरफ आएगा, रोटेट करने की कोशिश करेगा, तो फोर्स तो हमारी किस तरफ को लग रही है, क्योंकि करंट हमारा उसी डायरेक्शन को जा रहा है। करंट जो है वो उसी डायरेक्शन में जा रहा है। इसमें ध्यान से देखना, मैं फिर से बोल रहा हूँ, करंट जो है वो हमारा एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो फोर्स तो एक तरफ ऊपर की तरफ लग रही है और दूसरी तरफ नीचे की तरफ लग रही है, और जिस तरफ को ऊपर की तरफ लगेगी वहाँ ऊपर की तरफ ही लगेगी, जिस तरफ को नीचे की तरफ लग रही है वो फोर्स नीचे की तरफ लगेगी। राइट, क्लियर। अब देखो हमारे पास जो ऊपर वाली लाइन है कंडक्टर वाली, जो हमारे पास ऊपर वाला कंडक्टर है, और उसके बाद नीचे वाला, क्योंकि लेफ्ट साइड और राइट साइड तो हमने कर दिया, तो टॉप एंड बॉटम में भी देखो, एक में ऊपर की तरफ फोर्स लग रही है, एक में नीचे की तरफ फोर्स लग रही है। क्योंकि हमने तो लेफ्ट और राइट देखा ना, टॉप में तो हमने देखा ही नहीं। जैसे ये देखो, इसमें फोर्स किस तरफ को लग रही है, एक उस तरफ को, मतलब बाहर की तरफ, दोनों तरफ बाहर की तरफ फोर्स लग रही है, तो इससे वो रोटेट तो होगा ही नहीं। तो ये जो फोर्सेज हैं दे विल कैंसल आउट। कौन सी फोर्सेस, जो अप साइड और डाउन साइड में लग रही हैं। राइट, इस रेक्टेंगल फ्रेम में अप साइड और डाउन साइड में भी करंट है, तो उसके ऊपर भी फोर्स लगनी चाहिए ना। तो लेकिन उसमें जब हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाते हैं तो एक फोर्स ऊपर की तरफ लगती है, एक फोर्स नीचे की तरफ लगती है, दे विल कैंसल आउट, वो कैंसिल होगी। देखो ये देखो, अब जब जैसी फ्रेम घूम रहा है तो इस साइड तो ऊपर की तरफ फोर्स लग रही है, दूसरी साइड में नीचे की तरफ फोर्स लग रही है। ये तो तभी घूमेगा ना जब हम एक तरफ से फोर्स नीचे की तरफ लगाएंगे और दूसरी तरफ से फोर्स ऊपर की तरफ लगाएं। वो कंटिन्यूसली ऐसा ही होगा। लेकिन इस केस में करंट एक ही तरफ जा रहा था, तो आपका ये जो फ्रेम है, जो हमने रेक्टेंगुलर फ्रेम बनाया है, उसमें फोर्स देखो, ये देखो, ये जो फोर्स है वो ऊपर की तरफ ही लग रही है, ये फोर्स ऊपर की तरफ लग रही है। इसका मतलब फिर से इसने क्या किया, दूसरी तरफ चल गया। तो रोटेट देखो कैसे कर रहा है, ये कभी लेफ्ट साइड को जाएगा, कभी राइट को जाएगा, पूरा रोटेट करेगा ही नहीं है। क्योंकि जैसे ही इसके ऊपर फोर्स लग रही है, ये देखो, ये ऐसे कर रहा है, फोर्स ऊपर की तरफ लग रही है, दूसरी तरफ नीचे की तरफ लग रही है। ये फिर से जब इधर आएगा तो ऊपर की तरफ फोर्स, तो फोर्स तो ऊपर की तरफ लग रही है, ये तो ऐसे ही घूमता रहेगा, तो रोटेट करेगा ही नहीं। कभी लेफ्ट की तरफ जाएगा, कभी राइट की तरफ जाएगा। समझ रहे हो ना, क्योंकि फोर्स तो जब आप फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल इसके ऊपर लगाओगे तो एक तरफ से ऊपर की तरफ जाएगा, दूसरी तरफ से नीचे की तरफ जाएगा। लेकिन उसमें करंट की डायरेक्शन तो एक ही है, अभी करंट तो इसमें एक ही डायरेक्शन में जा रहा है ना। देखो ध्यान से देखना कि हमारे पास पहले करंट इस तरफ के साथ, ये देखो, ये जा रहा है पहले करंट ऐसे, तो करंट तो वैसा ही रहेगा ना। तो उसके कारण तो अगर फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल आप लगाओगे तो करंट तो उसी तरफ को जाएगा जिस तरफ को था। ठीक है, उसके कारण जब हम करंट के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, ये देखो ध्यान से देखो, ये फोर्स ऊपर की तरफ लग रही है, मैग्नेटिक फील्ड उस तरफ को है। अब करंट जिस तरफ को, उस तरफ को हमने फिंगर कर दी, सेंट्रल फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की तरफ कर दिया, तो फोर्स तो ऊपर की तरफ लग रही है, ऊपर की तरफ लग रही है ना। तो फोर्स तो उधर से भी ऊपर की तरफ लग रही है, इधर से नीचे की तरफ, तो वो पूरी तरह रोटेट नहीं कर पा रहा है। तो फोर्स को क्या करना पड़ेगा, एक तरफ से ऊपर की तरफ, एक तरफ से, जैसे ही ये रेक्टेंगुलर फ्रेम इस तरफ को आ रहा है, इसमें फोर्स नीचे की तरफ लगनी चाहिए, उधर से ऊपर की तरफ। देखो इसको ध्यान से देखो, ध्यान से, ये करंट की तरफ जा रहा है, राइट, और हमारे पास फोर्स ऊपर की तरफ लग रही है। लेकिन यहाँ पर अगर फोर्स नीचे लगती है तब भी रोटेट करेगा ये। तो इसको नीचे की तरफ रोटेट करने के लिए करंट की डायरेक्शन चेंज करनी पड़ेगी। हमारा करंट तो एक ही तरफ जा रहा है, क्योंकि हमने करंट जो है वो एक ही साइड में लगाया हुआ। देखो जैसे कॉइल घूमेगी तो एक ही साइड में रहेगा, है ना। देखो ध्यान से, एक ही साइड में करंट हमारा चल रहा है। तो उसके कारण हमें प्रॉब्लम क्या आ रही है कि हमारी जो ये रेक्टेंगुलर कॉइल है, रेक्टेंगुलर फ्रेम जो है, वो पूरी तरह रोटेट नहीं कर रहा है। पूरी तरह रोटेट करने से हमें करंट की डायरेक्शन जो है वो चेंज करनी पड़ेगी। देखो ये ऐसे होगा कि एक तरफ से करंट ऊपर की तरफ, दूसरी तरफ से नीचे की तरफ, फिर ये, हाँ ऐसे घूमेगा। ये देखो, ये देखो ऐसे घूमेगा ना। तो जैसे ये आ रहा है तो वो जो फोर्स है वो नीचे की तरफ लगनी है, तभी घूमेगा। अगर आधा ही ऐसे रह गया तो हमारे पास वो फिर अपनी पोजीशन के ऊपर चला जाएगा, पीछे की तरफ, क्योंकि फोर्स तो ऊपर की तरफ है। इसका मतलब हमें जो करंट है वो उसकी डायरेक्शन जो है ये चेंज करनी पड़ेगी, तभी फोर्स एक तरफ से ऊपर फिर नीचे। जैसे ही ये घूमेगा हमारी फोर्स जो है वो क्या होगी, चेंज। ये देखो
फोर्स नीचे की तरफ हो रही है, ये देखो, ये देखो, हमें करंट की डायरेक्शन जो है वो चेंज करनी पड़ रही है। देखो, ये देखो, ये अदरवाइज ऊपर की तरफ लगता तो वो घूमना ही नहीं था, राइट। हाँ, ये देखो, फोर्स लग रही है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, एक तरफ से ऊपर दूसरे, मतलब हमारे पास करंट की डायरेक्शन चेंज होनी है तभी ये घूमेगा, अदरवाइज वो लेफ्ट राइट ही करता रहेगा। यहाँ से करंट देखो किस तरफ को जा रहा है, इधर से निकल रहा है, उधर से जा रहा है, जिस तरफ से जा रहा है उस तरफ में फोर्स ऊपर की तरफ लग रही है। तो हमने क्या किया, यहाँ पर एक सेल लगा दिया, ये सेल कंटिन्यूसली क्या दे रहा है, करंट दे रहा है इसको, ये देखो, ये मैंने मिला दिया इसके साथ, यस, राइट। अब करंट पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल जा रहा है, जब करंट पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल जा रहा है तो सर्किट तो कंप्लीट हो रहा है, ये देखो, हो रहा है कि नहीं। लेकिन बात वही आ गई ना कि फोर्स तो हमारी ऊपर की तरफ लग रही है, क्योंकि करंट जो है जब हम उसके ऊपर फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे उसके अकॉर्डिंग तो फिर फोर्स ऊपर की तरफ आ गई। तो इसका सोल्यूशन हमारे पास क्या है, क्योंकि वायर तो है उसमें पॉजिटिव टू नेगेटिव ही करंट जाना है, ठीक है। हम चाहते हैं कि इस करंट की अगर डायरेक्शन चेंज हो जाए तो वो फोर्स नीचे की तरफ लगेगी, करंट की डायरेक्शन अगर चेंज हो जाए तो फोर्स नीचे की तरफ लगेगी, ठीक है, ऐसे, ये देखो। फिर हमने क्या किया, यहाँ पर एक स्प्लिट रिंग लगा दी जिसको कम्यूटेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्प्लिट रिंग। देखो सेंटर से स्प्लिट हुई हुई है, ये ध्यान से देखो, इसको सेंटर से स्प्लिट हुई हुई है। तो ये जो है हमारे पास, इनको हम बोलते हैं कॉम, ठीक है, ये जो है हमारे पास है इनको हम कॉम बोलते हैं, क्योंकि कम्यूटेटर लग गया, कम्यूटेटर के साथ हमारे पास ये हमारे पास जो कॉम लगे हुए हैं, इनके साथ, इनको ब्रशेस बोलते हैं। एक्चुअल में ये क्या है, कार्बन ब्रशेस हैं, जो ये रेक्टेंगुलर आपको दिखाई दे रहे हैं ना, ये वाले, ये कार्बन ब्रशेस हैं, ठीक है। अब देखो जैसे जैसे ये घूम रहा है, बिल्कुल ध्यान से देखना, ये कम्यूटेटर जो है, ये गोल गोल आपको जो दिखाई दे रहा है, ये कम्यूटेटर है, राइट, कम्यूटेटर है। तो कम्यूटेटर जो है इसको हम स्प्लिट रिंग भी बोलते हैं। तो जैसे ही हम इसमें करंट पास कर रहे हैं, देखो जो कार्बन ब्रशेस है दे आर फिक्स्ड, जो कार्बन ब्रशेस हैं दे आर फिक्स्ड एट देयर पोजीशन, और रोटेट क्या कर रहा है, कम्यूटेटर रोटेट कर रहा है, और कॉइल जो है वो कम्यूटेटर के साथ अटैच्ड है, ये देखो रेक्टेंगुलर कम्यूटेटर के साथ। तो कम्यूटेटर घूम रहा है, कम्यूटेटर घूम रहा है तो कॉइल भी क्या कर रही है, घूम रही है साथ में, देखो। लेकिन ब्रशेस जो है कार्बन ब्रशेस वो अपनी पोजीशन के ऊपर है, ठीक है। और जैसे ही वो कम्यूटेटर घूम रहा है, कम्यूटेटर क्यों घूम रहा है, क्योंकि जब उसमें से करंट पास हो रहा है तो उसके ऊपर फोर्स लग रही है, क्योंकि करंट कैरिंग कंडक्टर जब हम किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस रखते हैं तो उसके ऊपर क्या लगती है, फोर्स लगती है। तो अब देखो जैसे ही करंट हमने इसमें भेजा तो इसमें फोर्स लगे, और कम्यूटेटर जैसे ही घूम के दूसरी तरफ को आ रहा है तो एक तरफ से कम्यूटेटर दूसरे ब्रश में चला जा रहा है। मतलब फर्स्ट हाफ साइकिल में, ये देखो, एक हाफ साइकिल में कम्यूटेटर जो है वो ब्रशेस वन के साथ लग रहा है, जिसको हम कार्बन ब्रशेस बोल रहे हैं, और सेकंड हाफ में वो दूसरे ब्रश के साथ लग रहा है, ध्यान से देखना। तो इसका मतलब एक तरफ करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहा है, कॉइल में जा तो पॉजिटिव टू नेगेटिव ही रहा है, लेकिन उसकी पोजीशन क्या हो रही है, चेंज। ये देखो ध्यान से देखना, करंट की डायरेक्शन जो है वो चेंज हो रही है, वो देखो कॉइल में है एक ही डायरेक्शन है, लेकिन अब देखो यहाँ से करंट जा रहा है ना, तो इसमें फोर्स एक ऊपर की तरफ लग रही है, एक नीचे की तरफ लग रही है। जैसे ही राइट साइड वाला, ये देखो ऐसे आ रहा है ना, ये घूम गया करंट, करंट की डायरेक्शन क्या होगी, देखो ये देखो इस तरफ से आ रहा था ना करंट, अब करंट चलेगा ऐसे ही, लेकिन उसके ऊपर फोर्स देखो कैसे लग रही है, ध्यान से देखना इसको। ये कम्यूटेटर जो है वो ब्रश के साथ अपने आप को चेंज कर दिया, वो देखो, ये देखो जैसे करंट आपका ऊपर की तरफ जा रहा है, ये देखो, ये देखो फोर्स हमारी ऑटोमेटिकली क्या हो रही है, चेंज हो रही है। वीडियो को बार बार देखना, आपको समझ आ जाएगा, ध्यान से देखना इसको। पहले ऊपर की तरफ जा रहा है, हाँ, हमने सिर्फ क्या करना है, हमने करंट की डायरेक्शन देखनी है, उसकी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग हमने क्या करना है, उसके ऊपर फोर्स लगाई हुई देखनी है। तो जब हम कम्यूट